सर माइंड की पावर की बात हो रही है, सिल्वा में एक सिल्वा सेंट्रिक एक्सरसाइज होती है, कहा जाता है कि उसमें आपका दिमाग एक जीनियस की तरह काम करता है, वो एक्सरसाइज कैसे काम करती है? ओके, सिल्वा सेंटरिंग एक्सरसाइज कहलाती है। वो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिससे हम शुरू करते हैं, ठीक है, सिल्वा के कोर्स को। पहले में उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन होती है, फिर उसके बाद वो एक्सरसाइज कराई जाती है। बेसिकली होता ये है कि आपको याद है हमने वो उंगली वाली एक्सरसाइज की थी? हाँ जी, याद है बिल्कुल। ठीक है, होता ये है कि जब आप सेंटरिंग एक्सरसाइज करते हैं, इट मीन्स दैट इज़ द फर्स्ट टाइम योर माइंड नोज हाउ टू स्टॉप एट अल्फा एंड अंडरस्टैंड कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिल्वा क्या है कि आप अल्फा पे स्टॉप करें, फ्रीक्वेंसी को 10 पे आप लाके रोक सकें। अच्छा, ठीक है ना, उससे ऊपर जाना, नीचे जाए। नीचे जाएंगे तो आप हिप्नोसिस में चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो आप बीटा में चले जाएंगे। ठीक हो गया। सो ये एक्सरसाइज जो है, इसमें हम पहले आपकी फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करते हैं फ्रॉम हेड टू टोज, ईच एंड एवरी पार्ट। उसके बाद फिर हम आपकी माइंड को रिलैक्स करते हैं। माइंड को ये सिखाया जाता है कि फोकस कैसे करना है, ओवर थिंकिंग कैसे रोकनी है। ये उस एक्सरसाइज का हिस्सा है ये। ठीक है, बाकी ये एक्सरसाइज मैं अक्सर जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं ना, मैं नींद का इशू है, मैं उन्हें एक्सरसाइज का गिफ्ट कर देता हूँ, क्या लो एक्सरसाइज करो। अच्छा, नींद के तुम्हारे इससे कैसे कैसे बेनिफिट्स होते हैं हमें? बहुत सारे बेनिफिट्स। देखो, आपको कभी आपने अपने साथ दोस्ती की है? आर यू श्योर आपकी अपने साथ दोस्ती है? मैं दोबारा ये सवाल पूछ रहा हूँ। अपने साथ दोस्ती क्या होती है? आप अपने बारे में सब जानती हो? 80%। तो फिर दोस्ती तो ना हुई ना, राइट? वो जो 20% है वही आपको बॉदर भी करता होगा। ये वही बात है कि जी मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है। गुस्सा आंदा ही गलत गलत है यार। हाँ, तेरे मतलब की बात है, उस पर गुस्सा क्यों आएगा? ठीक है। सो जो सेंटरिंग एक्सरसाइज है ना, वो मुझसे मिलाती है। अच्छा, ठीक है, वो मुझे फर्स्ट टाइम वो मौका देती है जिससे मुझे ये पता चलता है। और ये सेंटरिंग एक्सरसाइज 5 दफ़ा करवाई जाती है ड्यूरिंग द कोर्स। एक ही दिन में? नहीं, जो कोर्स की जो ड्यूरेशन है ना, उसमें 10 एक्सरसाइजेज हैं जो हम करते हैं। ठीक है। उनमें से 5 सेंटरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि डिटेल्ड सेंटरिंग है। अच्छा। और उसमें जो है 5 शॉर्ट सेंटरिंग होती है, क्विक सेंटरिंग। ठीक है, जिसमें हम क्विक रिलैक्स, इसे हम रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इंडिविजुअली इसका कोई काम नहीं है। ये एक एक्सरसाइज आप अकेली करोगे, आपको मैक्सिमम नींद ही अच्छी आएगी और कुछ नहीं होना। ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है, प्रोजेक्शन इनटू मेटल्स है, प्रोजेक्शन इनटू लीव्स है, प्रोजेक्शन इनटू पेट्स है, प्रोजेक्शन इनटू ह्यूमन एनाटमी है, मतलब डिफरेंट ये एक्सरसाइज हैं। ये जब तक पूरी एक्सरसाइज का साइकिल कंप्लीट नहीं होता, तो अकेली सेंट्रिक एक्सरसाइज आपको अच्छी नींद तो दे सकती है, आपको एक दफ़ा अल्फा में जाना सिखा सकती है। आप 50 दफ़ा करोगे, 50 दफ़ा अल्फा में जाओगे, लेकिन करना क्या है वो आपको समझ नहीं आएगी। आपको वो कंप्लीट साइकिल करना है। जब तक आप वो साइकिल कंप्लीट नहीं करते, आपकी ओनली सेंटरिंग एक्सरसाइज डज नॉट डू मच बेनिफिट। हाँ, एक दफ़ा जब आप साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर सेंटरिंग एक्सरसाइज हम कहते हैं सिर्फ 5 मिनट की क्विकली एक दफ़ा सुन लो, दिन में सिर्फ 5 मिनट, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत भी नहीं है। फिर इनफैक्ट सेंटरिंग एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने शायद पहले भी यहाँ की थी, यानी अगर मुझे अपने सिल्वा अल्फा में जाना है ना, तो अब मेरे जो स्टूडेंट्स नए नए करते हैं, तो शुरू में वो आंखें बंद करके 3 to 1 मेथड है हमारा, उसके थ्रू जाते हैं। ठीक है, फिर जब उसके 20-25 मेडिकल केसेस हो जाते हैं, तो फिर वो यूँ खुली आंखों से जाना शुरू करते हैं। ठीक है, मसलन अभी आपको क्या लग रहा है, मैं इस वक्त आपको देख रहा हूँ? डू यू थिंक? बिल्कुल मुझे लग रहा है मुझे देख रहे हैं। मैं आपको नहीं देख रहा हूँ इस वक्त, मैं अपने सेंटर में हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखें डिफोकस की हैं। अब मैं वापस आया हूँ। ठीक है, तो द मिनट आई डिफोकस, मेरा माइंड एंड मेरा ब्रेन आर नाउ ट्रेंड कि मैं जैसे डिफोकस करूँगा आंखों को, उन्होंने फ़ौरन मुझे अल्फा में ले जाना है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल व्हाट कम्स विद प्रैक्टिस। सर, मेंटल स्क्रीन टेक्निक के बारे में कहा जाता है कि जैसे आप तसव्वुर करते हैं वो चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, क्या सच में ऐसा ही है? मेंटल स्क्रीन क्या है पहले ये समझ लेना। हम जो भी काम करते हैं ना, ये आप मेरी लाइन ऑफ साइट में बैठी हो, जिसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। सही है, आई लेवल। हाँ, मेरी लाइन ऑफ साइट में सिंपल वर्ड है, आई लेवल पे मैं आपको देख रहा हूँ, राइट? ओके। जो हमारा ये है, हमारे लिमिटेशन है हमारी फिजिकल वर्ल्ड की, कि मुझे अपने लेवल पे होगी चीज़ तो नज़र आएगी। जो हमारा मेंटल वर्ल्ड है, उसमें इस लाइन ऑफ साइट से 20 डिग्री ऊपर हम माइंड में अगर कोई चीज़ देखनी है मैंने, तो 20 डिग्री ऊपर यहाँ पर मेरी एक स्क्रीन बनेगी। अब मैं यहाँ स्क्रीन पे चीज़ें अपनी प्रोजेक्ट करूँगा, और ये जो कुछ भी मैं मेडिकल केस करूँगा, या मैं किसी घर का नक्शा खींचूँगा, ठीक है, वो सब इस मेंटल स्क्रीन पर है, बिकॉज ये मेरी माइंड की स्क्रीन है, ये मेरे ब्रेन की स्क्रीन है, ये 20 डिग्री ऊपर पे मेरे माइंड की स्क्रीन है। तो वो स्क्रीन जिसके ऊपर हम ये सारी प्रोजेक्शंस करते हैं, उसको हम मेंटल स्क्रीन कहते हैं।
ठीक है। और मेंटल स्क्रीन के ऊपर फिर हम एक्सरसाइज कराते हैं कि भाई आपने कैसे अपनी मेंटल स्क्रीन को बेहतर करना है, उसकी विजुअलाइजेशन को बेहतर करना है, ठीक है। अच्छा। सो ये एक मतलब मेंटल स्क्रीन जो है ना, ये कोई ऐसा टेक्निक नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेथोडोलॉजी है। हाँ, ये मतलब ये एक वन ऑफ द प्रैक्टिसेस फॉर यू टू बी इन अल्फा। व्हाट डू यू डू इन अल्फा? तो हम कहते हैं अल्फा में गए हो ना, अब जाओ जाके अपनी मेंटल स्क्रीन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको प्रोजेक्ट करो, अच्छा। देखो क्या होता है, ठीक है। कलरफुल करो, ब्लैक एंड वाइट करो, डिफरेंट चीज़ें हम उनके साथ करते हैं, ठीक है। सो वो एक जो जिमनास्टिक्स मैंने बात की ना, वो जिमनास्टिक्स का जो प्ले ग्राउंड है वो ये मेंटल स्क्रीन है।